सपोज एक्सपोजर हमारा मिलता है दोनों शटर स्पीड से और अपर्चर से। सपोज अभी मैं नहीं बता रहा हूँ आपको कि वो अपर्चर हमने कैसे ढूंढ लिया, उसके लिए मीटर्स हैं, वो बात की बात है। अभी मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि हाउ यू कैन यूज दिस नॉलेज टू योर बेटर एडवांटेज। सपोज एक तस्वीर मैं बनाना चाह रहा हूँ, उसकी एक्सपोजर आ रहा है 125 शटर स्पीड दें और 16 अपर्चर दें। अब 16 अपर्चर एक तंग अपर्चर है, इस पर बहुत डेप्थ ऑफ फील्ड है ऑलरेडी। आप कहते हैं नहीं जी नहीं, मुझे तो 16 इस्तेमाल नहीं करना, मुझे तो डेप्थ ऑफ फील्ड कम चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसा है कि पीछे कुछ झाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं जो आपको तंग कर रही हैं और वो भी शार्प नज़र आ रही हैं इस सिचुएशन में, तो आप कहते नहीं जी मैं अपर्चर क्यों, मुझे बताया गया है कि अगर अपर्चर खुला हो तो डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो जाती है, तो झाड़ियाँ जरा आउट ऑफ फोकस हो जाएंगी। तो आप फैसला करते हैं कि नहीं जी मुझे 125 16 पर तो है राइट एक्सपोजर, लेकिन मुझे अपर्चर खोलना है। 16 के बाद आता है 11, 11 के बाद आता है 8, 8 के बाद आता है 5.6। आप फैसला करते हैं जी कि मैंने 5.6 अपर्चर रखना है जी, मुझे तो बस 5.6 ही चाहिए। ओके, आप रख सकते हैं, लेकिन आपने किया क्या? आपको चाहिए था 16, 16 पे आपने 11 को किया तो दुगनी लाइट हो गई, फिर आपने 8 पे किया तो 4 गुना लाइट हो गई, फिर आपने 5.6 पे किया तो 8 गुना लाइट आप ज्यादा दे रहे हैं उस तस्वीर को, जिसको कि 16 चाहिए था। तो आपकी तस्वीर तो तबाह हो गई, ओवर एक्सपोज हो गई, तबाही। लेकिन आपको यह भी पता है कि अपर्चर जो है वो भी तो लाइट को कंट्रोल करता है, शटर स्पीड भी तो कंट्रोल करती है। तो अगर आप शटर स्पीड को हाई कर दें, मतलब है कि आपने 3 अपर्चर खोल दिए, अगर 3 शटर स्पीड्स आप फास्ट कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। मसलन 125 आपकी शटर स्पीड आई थी 16 अपर्चर पे, आपने कहा कि मैंने 5.6 अपर्चर इस्तेमाल करना है, तो 5.6 ले आए, तो कितने किया आपने? 3 अपर्चर आपने खोल दिए। इसका मतलब है 8 गुना रोशनी ज्यादा जा रही है फिल्म को। अब 125 के बाद आती है 250, फिर आता है 500, फिर आता है 1000 शटर स्पीड। 1000 शटर स्पीड आप रख दें तो आपने क्या किया? आपने जो रोशनी 8 गुना थी उसको आपने नलीफाई बैलेंस कर दिया। 125 पे 250 पे गई तो आधी लाइट हो गई, और 500 पे गई तो 1/4 हो गई, और 1000 पे गई तो 1/8 हो गई। तो जो 8 गुना रोशनी आपने अपर्चर खोलने से दी थी, वो यहां पर आपने 8 गुना बंद करके शटर स्पीड से वो बैलेंस कर दी। तो 1000 शटर स्पीड और 5.6 अपर्चर वही एक्सपोजर है जो कि 125 और 16 है। फर्क अब क्या होगा कि 5.6 से बैकग्राउंड के जो पौधे वोधे वो आउट ऑफ फोकस हो गए, बिकॉज डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो गई, क्योंकि ये हमारा फैक्टर है कि अपर्चर जो है डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करता है। अब आपको पता चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है इस नॉलेज का होना आपके पास कि शटर स्पीड और अपर्चर का आपके साथ क्या ताल्लुक है। मतलब यह है कि आप जब भी जो शटर स्पीड आप इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं, जो अपर्चर आप इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उसको बैलेंस करें। और ये भी याद रखने में कोई आपको देर नहीं लगेगी कि एक अपर्चर के साथ एक शटर स्पीड का ताल्लुक है। अगर आपने 4 अपर्चर्स चेंज कर दिए हैं तो 4 शटर स्पीड चेंज कर देंगे। अगर आपने 5 शटर स्पीड चेंज की हैं तो आप 5 अपर्चर्स चेंज कर देंगे, तो एक्सपोजर आपका बैलेंस हो जाएगा। तो ये है, आप एक्शन चाहते हैं तो आपने कहा था जी 125, मैं फिर आता हूं उसी मिसाल पे, आसानी से समझ में आ जाएगी आपको। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं, पहले हमने डेप्थ ऑफ फील्ड की बात की थी, अब मैं सिचुएशन लेता हूं एक्शन की। 125 16 हमारा नॉर्मल एक्सपोजर था, तो 125 शटर स्पीड का मतलब है 1 सेकंड का 125वां हिस्सा। लेकिन अगर एक बर्ड उड़ता हुआ जा रहा है फास्ट और आप उसकी तस्वीर लेंगे तो 125 को पर वर हिल जाएंगे। आप कहते हैं नहीं मुझे तो इसको फ्रीज करना है इसके एक्शन को, तो आप कहते हैं मैं तो स्पीड इस्तेमाल कर रहा हूं 2000, 125 से काम नहीं चलता, 2000 मुझे चाहिए शटर स्पीड, और आपके कैमरे में है। तो आप क्या करेंगे? 125 के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको खुद समझ आती जाएगी। 125 के बाद 250, 250 के बाद 500, 500 के बाद 1000, 1000 के बाद 2000। तो कितने हुए? 125, 250, 500, 1000, 4 शटर स्पीड्स आपने हाई कर दी। इसका मतलब है कि आपका कितने गुना रोशनी कम हो गई इतना हाई शटर स्पीड से? 125 पे 250 पे गए तो आधी, 500 पे 1/4, 1000 पे 1/8, और 2000 पे गए तो 1/16। 16 गुना रोशनी कम हो गई। आप इस तरह 4 अपर्चर खोल दें तो 16 गुना लाइट ऐड हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा 2000 f4। तो अब क्या करेंगे? एक्सपोजर तो बैलेंस हो गया, अब वो बर्ड जो है वो फ्रोजन, उसके पर वर्स अब एक जैसे आपने फ्रीज कर दिए। तो ये है कि आप एक्शन को करना चाहते हैं तो हाई शटर स्पीड इस्तेमाल करते हैं, आप डेप्थ ऑफ फील्ड को करना चाहते हैं तो छोटा अपर्चर इस्तेमाल करते हैं या बड़ा अपर्चर इस्तेमाल करते हैं।
is up to you. So you have the control, depth of field through shutter speed and aperture.